कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं कॉर्बिस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि इन दोनों के बीच आखिर क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ चीजें हैं जो इन दोनों को अलग करती है, यानी कि एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को। इस पूरे वीडियो में हम इस पूरे विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन यानी कि और भी अन्य वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तुरंत इसका नोटिफिकेशन पाएं। एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म एक तरह की बिजनेस एंटिटी हैं जो इनकॉर्पोरेट की गई, एग्जिस्टेंस में लाई गई यानी कि अस्तित्व में लाई गई दो से अधिक लोगों द्वारा, यानी कि दो से अधिक लोगों ने एक साथ समझौता किया और म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा एक एंटिटी फॉर्म की। इन लोगों को पार्टनर्स कहा जाता है। तो एक तरफ अगर हम एलएलपी की बात करें तो एलएलपी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है और ये बहुत ही इजी टू मेंटेन होती है विद लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, जो लायबिलिटी होती है एलएलपी में वो लिमिटेड होती है। और इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म में बात किया जाए तो ये एक ऑर्गेनाइज बिजनेस स्ट्रक्चर होता है फॉर द प्रॉफिटेबल पर्पस। यहाँ पे भी पार्टनर्स इकट्ठा होते हैं और पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं और इसके साथ ही म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा ही चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो एलएलपी और हमारी पार्टनरशिप फर्म दोनों ही एक तरह की बिजनेस एंटिटी हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो इसी अंतर को डिफाइन करने के लिए आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि क्या कुछ डिफरेंसेस हैं एलएलपी और इसके साथ ही पार्टनरशिप फर्म में। तो दोस्तों, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम एक एक करके एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के बीच अंतर को जानेंगे। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात करें तो एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है वो एलएलपी एक्ट 2008 और वही पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लायबिलिटी की बात करें, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एलएलपी में जो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स होती है वो लिमिटेड होती है टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। इसके साथ ही पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। हर एक पार्टनर लायबल होता है फॉर द अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप। नंबर ऑफ पार्टनर की बात करें तो मिनिमम ऑफ 2 मेंबर होते हैं और कोई अपर लिमिट नहीं होता है कि मैक्सिमम नंबर पार्टनर्स के एलएलपी में कितने हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की ये जरूरत है, कोई माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। वही पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में और इस केस में माइनर्स भी पार्टनर हो सकते हैं। एग्रीमेंट की ओर ध्यान देंगे तो एलएलपी एग्रीमेंट गवर्न करता है ऑपरेशन को, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग मेथोडोलॉजीज और अदर एक्टिविटीज को। और वहीं दूसरी तरफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप जो डीड होती है वही गवर्न करती है ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग मेथोडोलॉजी और अदर एक्टिविटीज को। कंप्लायंसेस की ओर अगर हम गौर करेंगे तो एलएलपी में मैंडेटरी है आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी कि एमसीए को। और वहीं पार्टनरशिप में आपको एनुअल रिटर्न फाइलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड। एलएलपी में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता है कैपिटल का, वहीं पार्टनरशिप फर्म में भी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। फॉरेन पार्टिसिपेशन की ओर अगर हम गौर करेंगे तो एलएलपी में फॉरेन नेशनल होते हैं, वो पार्टनर्स हो सकते हैं और वहीं पार्टनरशिप फर्म में फॉरेन पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होती है। टैक्स लायबिलिटी के पॉइंट पर अगर एलएलपी पर गौर करें तो जो एलएलपी का टैक्स होता है वो फ्लैट रेट पे होता है 30% प्लस एजुकेशन सेस एज एप्लीकेबल। वहीं पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, द इनकम ऑफ द पार्टनरशिप इज टैक्स्ड एट द फ्लैट रेट ऑफ 30% प्लस एजुकेशन सेस एज एप्लीकेबल। डीपीआईएन नंबर यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एलएलपी में क्या होता है, हर एक पार्टनर को एक डीपीआई नंबर ऑब्टेन करना होता है बिफोर दे आर अपॉइंटेड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए, डिसोल्यूशन पे अगर हम बात करें तो एलएलपी में बाय एग्रीमेंट होता है, कोर्ट ऑर्डर की तरफ से होता है, इंसॉल्वेंसी या फिर म्यूचुअल कंसेंट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये वॉलेंट्री होता है या फिर ऑर्डर बाय एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से।
तो अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की ओर बात करेंगे तो एलएलपी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में होता है, वही पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में। एलएलपी के केस में एज पर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 जितने भी एलएलपी हैं एक्सेप्ट जिनका टर्नओवर लेस देन 40 लाख है या फिर 25 लाख है, कंट्रीब्यूशन इन एनी फिजिकल ईयर आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड एनुअली, यानी कि उनको अपना अकाउंट ऑडिट करवाना है एनुअली। पार्टनरशिप केस में क्या होता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अनुसार होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एलएलपी में क्या होता है, एज पर द रेगुलेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, और वही पार्टनरशिप फर्म में रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। एलएलपी के केस में कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू कर सकता है पार्टनर के तौर पर, लेकिन वो एलएलपी एग्रीमेंट के अनुसार ही कर सकता है, या फिर वो 30 दिन पहले नोटिस दे अगर वो उसी चीज में प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेम। वही पार्टनरशिप फर्म में एक व्यक्ति कंटिन्यू कर सकता है एज अ पार्टनर एज पर द रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।